गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एसएनजी इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो हमने देखो पिछली क्लास में जो प्रश्नावली हमारी एक थी परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स, उसका एक भाग कर लिया था। उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी, ठीक है। तो आज हम देखो उसके दूसरा भाग करने वाले हैं, उसमें भी थोड़ी बेसिक चीज़ें समझेंगे जो हमारी किताब में दे रखे हैं ना, गुणधर्म समझेंगे। आज देखो हम एक एक गुणधर्म करके समझेंगे, सारे गुणधर्म आज इसी में कर लेते हैं। फिर कल से देखते हैं अपन जो पहली प्रश्नावली अपनी 1.1 उसको शुरू करते हैं, है ना। चलो तो आप देखो हम करते हैं शुरू पहली प्रश्नावली। उससे पहले देखो आप हमारे चैनल पे नए आए हो, चैनल को लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि आपको दूसरी क्लास जब भी आपको वीडियो डले चैनल पे तो आपको वीडियो मिल जाए उसका, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि वीडियो डल चुकी है। तो इसलिए आप चैनल को सबसे पहले क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और जो भी आपको कुछ पूछना है या डाउट रह गया, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज हम पढ़ते हैं फिर वापस से एक उदाहरण। सबसे पहले क्या लेते हैं अपन, एक गुणधर्म लेते हैं। तो देखो हमारा सबसे पहला गुणधर्म कौन सा है, सहचारिता का। कौन सा? सहचारिता। सहचारिता का हो या फिर इसको क्या कहो, सहचर्यता। क्या? सहचर्यता, ठीक है। दोनों का नाम एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। सहचारिता का हो चाहे सहचर्यता का हो, एक ही है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव गुणधर्म, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारा है जो हमारा सहचर्यता बोलो, सहचारिता बोलो या सहचर्यता बोलो, ठीक है, एक ही बात है। सबसे पहले हम इस गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सहचारिता या सहचर्यता या एसोसिएटिव गुणधर्म होता क्या है। तो देखो सबसे पहले जैसे हमने कोई संख्या ले ली, यहाँ पे क्या ले ली, जैसे हमने 5 ले ली। क्या ले ली? 5 ले ली। और दूसरी संख्या हमने जोड़ दिया। क्या? दूसरी संख्या हमने जोड़ दिया। क्या? 5 में 2 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? 5 में 2 जोड़ दिया। उसके बाद में मैं कहूँ कि 5 में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। अगर मैं देखो इसको ऐसे लिख के और 2 और 3 को मैं क्या कर लूँ, एक साथ लिख लूँ। क्या कर लूँ? ध्यान देना, 5 में क्या करना है, 2 और 3 जोड़ना है, ठीक है। 2 3 को मैंने एक जगह लिख लिया, 5 को अलग लिख लिया। अब इसको हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि इसके बराबर में देखो, इसके बराबर में इसको उल्टा लिख सकते हैं कि देखो 5, अब की बार देखो 2 3 एक साथ है ना, तो हम 2 3 को एक साथ नहीं लेंगे। अब 5 के साथ में 2 ले लेंगे और 3 को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो देखो 5 के साथ में क्या कर दिया मैंने, 2 को साथ में ले लिया और इसको एक साथ कोष्टक में बंद कर देंगे। अब प्लस में क्या लिख देंगे, 3 अकेला लिख देंगे, ठीक है। यही तो सहचर्यता का नियम है कि क्या करेंगे, एक संख्या अलग है, 2 संख्या एक साथ है, फिर 2 संख्याओं में से दोनों जो एक संख्या बच गई उसके साथ में लो और बाकी की एक बच गई उसके साथ में लो, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ के देखो और इन दोनों को जोड़ के देखो, बराबर बराबर आनी चाहिए दोनों तरफ में संख्या। तो देखो 5 प्लस, देखो 5 प्लस, अब देखो 2 और 3 जोड़ेंगे, पहले कोष्टक के हल करते हैं ना, तो 2 प्लस में 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 प्लस 5 हो गई, फिर बराबर का चिन्ह लगाओ। अब इधर देखो 5 और 2 कितने होते हैं, अब कोष्टक की जोड़ो पहले, 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। फिर प्लस का चिन्ह प्लस और फिर 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दिया, ठीक है। 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं, बराबर का लिखो। फिर 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 बराबर 10 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे सहचर्यता का नियम है, ठीक है। यही तो सहचर्यता का नियम है। दूसरा देखो, यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखो। अब जैसे मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, कोई जैसे मैंने माइनस संख्या कितनी ले ली, -2 ले ली। क्या ले ली? -2 ले ली। फिर मैं प्लस करूँ, क्या करूँ, प्लस करूँ। अब कोष्टक में 2 संख्या बताओ कि उनको जोड़ें। जैसे मैंने क्या ले लिया, 7 प्लस में कितना ले लिया, 1 ले लिया। क्या ले लिया? 1 ले लिया। अब जिन किस मैंने देखो 7 प्लस 1 को एक जगह लिख लिया, -2 को एक जगह लिख लिया। अब बराबर में बताओ क्या लिखूं मैं, अब -2 को और 7 को तो एक जगह लिख लो और 1 को क्या करो, अलग करो। जैसे मैंने क्या लिख दिया, -2, फिर प्लस, फिर किसको, 7 को तो एक जगह लिख लिया और प्लस का चिन्ह लगाओ और 1 है, इसको 1 को यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे -2 को वैसा का वैसा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले सबसे पहले किसकी संख्या हल करते हैं, ब्रैकेट की, कोष्टक वाली। तो 7 और 1 कितने होते हैं, 8। लेकिन यहाँ पे चिन्ह कैसा है, प्लस का, तो प्लस का लगाया। फिर बराबर का चिन्ह लगाओ। अब ये वाला पद देखो पूरा, कोष्टक की संख्या हल करो, -2 और प्लस के साथ, -2 और प्लस के साथ कितने होते हैं। देखो जब भी कोई माइनस और प्लस की संख्या आ जाए ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। माइनस प्लस की आए चाहे कोई सी भी आए,
इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक प्लस किया जाए एक माइनस किया जाए तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ। तो 7 में से 2 गए तो 5, और चिन्ह कैसा आएगा, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 7। 7 का चिन्ह कैसा है, प्लस का। तो 5 के आगे प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई भी संख्या है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लग रहा तो इसका मतलब कैसी संख्या है, वो प्लस की। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आया, 5 आया। और प्लस में 1 है तो प्लस का 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -2 और प्लस के 8, फिर वापस से देखो -2 और प्लस के 8। इस बार देखो, अब की बार देखो, एक माइनस की एक प्लस की। अब क्या करेंगे, वापस से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो बड़ी संख्या क्या है, 8, और छोटी संख्या कितनी है, -2। तो 8 में से देखो 2 गए तो कितने बचे, 6 बचे। चिन्ह बताओ कैसा आएगा, बड़ी संख्या है 8, उसका चिन्ह कैसा है, प्लस का। तो प्लस के 6 है, ठीक है। तो 6 के आगे आप चाहे प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा पास में 6, बराबर में 5 में से 1 जोड़ा तो कितने हो गए, 6 हो गए। 6 बराबर 6 आ गए। इसका मतलब ये क्या है, हमारा सहचारिता का नियम है, ठीक है। मतलब कोई एक संख्या है और 2 संख्याओं को कोष्टक में जोड़ा, फिर एक संख्या के साथ में कोष्टक वाली दूसरी संख्या ली और तीसरी को क्या कर दी, अलग कर दिया। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं व्यापक रूप से, a प्लस में क्या लिखेंगे, a प्लस में b प्लस में c, क्या लिखेंगे, a प्लस में b प्लस में c। b c को एक साथ लिया, a कोई संख्या बाहर ले ली। अब क्या करेंगे, देखो a के साथ में क्या ले लेंगे, b ले लेंगे, क्या लेंगे, b लेंगे। a प्लस में b ले लिया, ठीक है। और जो c बच गया उसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। क्या करेंगे, अलग कर देंगे। यही हमारा किसका नियम है, सहचारिता या साहचर्यता का, ठीक है। सहचारिता का नियम या साहचर्यता का नियम, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इतना होने के बाद में आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही और उदाहरण ले सकते हैं, माइनस प्लस की कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस होना चाहिए, कोष्टक में प्लस होना चाहिए। बाकी आप चाहे संख्या कैसे भी ले सकते हो, माइनस की कैसे भी ले सकते हो, जैसे आपको बटे में परिमेय संख्या भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, समझने आने के बाद में देखो अपन साहचर्यता का एक और देखते हैं। देखो अभी तो जोड़ के है, अब एक बार गुणा करके और देखते हैं। जैसे कोई संख्या है, यहाँ पे ले लो आप, क्या लोगे, जैसे प्लस के लो, माइनस के लो, कोई भी लो। जैसे हमने क्या ले लिया, -5 ले लिया। क्या ले लिया, -5 ले लिया इस बार, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, अब कोई 2 संख्या बताओ। जैसे मैंने 2 गुणा में कितना कर लिया, 6 कर लिया। 2 गुणा में 6 कर लिया। कोष्टक का चिन्ह लगाओ, बराबर का लिखो। अब क्या करेंगे, वापस से जो बाहर की संख्या है और कोष्टक की संख्या 1 उठा के इसके साथ बाहर की संख्या के साथ गुणा कर दो और 6 को अलग कर दो। जैसे क्या करेंगे, -5 गुणा में क्या करेंगे, 2, ठीक है। और गुणा में क्या करेंगे, 6 को बाहर लिख दिया। क्या करेंगे, 6 को बाहर लिख दिया। तो यहाँ पे गुणा करो, देखो -5, पहले -5 को वैसा का वैसे लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह, पहले कोष्टक वाली संख्या हल करेंगे। तो 6 दूनी कितने होते हैं, 12, फिर बराबर का चिन्ह, -5 और गुणा में 2। देखो -5 गुणा में 2 है ना। गुणा करते समय आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा वो नहीं करना। देखो पहले माइनस के इसको चिन्ह को भूल जाओ। तो 5 गुणा में 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। और माइनस का चिन्ह वैसा का वैसा लगा दो। कब लगाएंगे, जब एक संख्या माइनस किया जाए जब, ठीक है। तो सीधा माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। देखो माइनस का 10 आ गया। अब यहाँ पे गुणा में कितना करेंगे, 6 करेंगे। गुणा में कितना करेंगे, 6 करेंगे। अब यहाँ पे देखो -5 और गुणा में 12, फिर वापस से देखो -5 और गुणा में कितने, 12, कितने, -5 और गुणा में 12। इसको हल करो तो 12 पंजू कितने होते हैं, 60 होते हैं। चिन्ह को भूल जाओ एक बार, एक प्लस का 12 है और 5 कैसा है, माइनस का। एक प्लस की संख्या हो, एक माइनस की संख्या हो, गुणा करेंगे तब क्या आएगा, माइनस का चिन्ह। तो कितने लिख दिए, -60 लिख दिए। कितने लिख दिए, -60 लिख दिए। अब बराबर लगाओ। अब यहाँ पे देखो -10 गुणा में 6, -10 गुणा में 6। अब इसको हल करो तो देखो चिन्ह भूल जाओ माइनस का। अब यहाँ पे क्या है, 10 गुणा में 6, तो 10 छंगा 60 और 60 है। और यहाँ पे कितना है, चिन्ह माइनस का, तो माइनस का लगा दो। तो कितना आया, -60 आया। कितना आया, -60 आया। इसका मतलब आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो और अनेकों एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, कौन सा, जैसे इस बार क्या लोगे आप, परिमेय संख्या ले लो कोई भी। जैसे -2/3 ले लिया मैंने। क्या ले लिया, -2/3 गुणा में, अब की बार क्या लोगे, कोष्टक लगाओ। 2 संख्या लो आप, परिमेय संख्याएं। जैसे मैंने क्या ले लिया, 7/2 गुणा में कितना, 3/5। कितना, 3/5। अब ले लिया, बराबर में लगाओ। अब देखो जो कोष्टक की संख्या है एक, उसको 2/3 के साथ ले लो, उसको गुणा कर दो, 3/5 को अलग लिख दो कोष्टक से। देखो इन दोनों को कोष्टक में लो तो क्या लिखा हुआ है, -2/3
गुणा में क्या लिखोगे 7/2। इतना लिखने के बाद में इसको कोष्टक में लिख दो, फिर गुणा में, और 3/5 है इसको क्या करोगे अलग लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -2/3 वैसा का वैसा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, पहले कोष्टक की संख्या हल करेंगे। तो देखो 7 तियां कितने होते हैं 21, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 7 गुणा में 3 कितने होते हैं 7 तियां 21 बटा में 2 पंजों कितने होते हैं 10 होते हैं। यहाँ पे एलसीएम मत लेना, दो संख्याओं का एलसीएम तब लेते हैं जब यहाँ पे गुणा की जगह माइनस या प्लस का चिन्ह है ना, तभी लेते हैं अपन एलसीएम। ठीक है, जब बटे में आ जाए, भिन्न के रूप में आई संख्या, तब भिन्न के रूप में आएगी। लेकिन कब, जब या तो क्या होगा प्लस का चिन्ह होगा या माइनस का होगा, तभी अपन एलसीएम लेते हैं। वैसे एलसीएम नहीं लेते, गुणा में सीधा गुणा करते हैं। ठीक है, बराबर में लिखो। अब जैसे -2 गुणा में 7, वापस से बताओ 7 दूनी कितने होते हैं 14 होते हैं, लेकिन चिन्ह कैसा लगाएंगे माइनस का, बटे में 3 दूनी 6, और गुणा में देखो 3/5 है ना, तो 3/5 लिख दिया। अब इसको आगे हल करो, देखो तो -2/3 को गुणा करेंगे 21/10 से। तो देखो माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 2/3 गुणा में 21/10, तो 21 को 2 से गुणा किया तो 21 दूनी 42 बटे में 3 दही का 30 हो गया। ठीक है, और माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर बराबर में देखो, अब 14 को 3 से गुणा किया तो कितने आए 14 3 42, कितने आए 14 3 42, और यहाँ पे देखो 6 पंजू कितने होते हैं 30 होते हैं, और चिन्ह कैसा आएगा एक प्लस, एक माइनस का एक प्लस का, तो किसका आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, -42 बटे में 30, और बराबर में कितना आया प्लस के -42 बटे में 30। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा गुणधर्म, सॉरी यही गुणधर्म है हमारा सहचारिता का। एक तो प्लस करेंगे तो भी बराबर ठीक आ रहा है, और गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा। देखो एक संख्या ए ले ली मैंने, गुणा की किससे, बी गुणा में सी, बी गुणा में सी। अब बताओ बराबर में क्या लिखेंगे, अब बी को ए के साथ में लिखेंगे ना, ए गुणा में बी, इसको कोष्टक में लिख देंगे, और गुणा में क्या लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे सी। इतना लिखने के बाद में आप ये बताओ, हमारे पास में सहचार्यता एक तो योग के लिए होती है, सहचार्यता का गुणधर्म लगता है योग पे, ठीक है, कोई भी संख्या के लिए, और दूसरी क्या लेंगे अपन गुणा के लिए। ठीक है, गुणा करेंगे, योग करेंगे, कोई भी संख्या हो, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, कोई भी संख्या हो, जब जोड़ेंगे या फिर क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो उसमें कौन सा गुणधर्म लगता है, सहचारिता का गुणधर्म लग सकता है। ठीक है, तो अब करेंगे हम हमारा जो अगला गुणधर्म है वो शुरू करते हैं। तो आप नोट करना चाह रहे हो तो एक बार नोट कर लो, और ध्यान रखना जो ये वाला गुणधर्म, ये वाले एग्जाम्पल लिए हमने, एक पहला उदाहरण तो ये ले लिया, दूसरा उदाहरण ये ले लिया, इन दोनों के बाद में आपको ये वाला उतारना है। ठीक है, और इसके एक ये उदाहरण ये था, और इससे पहले वहाँ पे उस तरफ लिख रखा था, उसके बाद में आपको ये उतारना है। ठीक है, ये उतारने के बाद में फिर ये उतारना है, और फिर ये नीचे वाला उतारना है। ठीक है, तो आप नोट कर लो। तो अब हम देखो जो हमारा दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, तो इसको पढ़ते हैं। देखो दूसरा गुणधर्म क्या होता है, दूसरा गुणधर्म यहाँ हमारे देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, क्या ले ली यहाँ पे 5 ले ली, क्या ले ली 5 ले ली। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 गुणा में क्या लिख दिया मैंने 2 लिख दिया, 5 गुणा में 2, फिर बराबर में क्या करूँ मैं, इसका देखो क्रम विनिमयता का अर्थ होता है इसका क्रम, मतलब इसका स्थान बदल दो, जो 5 की जगह 2 लिख दो, और 2 की जगह क्या करेंगे 5 लिखेंगे। तो 5 की जगह 2 लिखो तो 2 लिख दिया, फिर गुणा में अब 2 की जगह 5 लिख दो तो 5, मतलब 5 गुणा में 2 है तो बराबर 2 गुणा में 5। ठीक है, अब इसको देखो हल करो, 5 दूनी 10 बराबर में 2 पंजू 10, यही तो हमारी क्रम विनिमयता है। इसका मतलब गुणा करेंगे तो क्रम विनिमयता का नियम लगेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, अब बराबर में यहाँ पे देखो, अब क्या करें, अब की बार योग करके देखते हैं। जैसे कितना ले लिया, ये संख्या ले लो चाहे आप दूसरी भी ले लो, जैसे हमने कौन सी संख्या ले ली, मैंने क्या ले ली 7, और प्लस में कितनी ले ली मैंने 9 ले ली, कितनी ले ली 9 ले ली। बराबर में अब क्या करोगे, 7 की जगह 9 लिखो और 9 की जगह कितना लिखो 7, तो यहाँ पे कितना आएगा 9, और प्लस में कितना आएगा 7 आएगा। तो देखो 7 और 9 कितने होते हैं 16, और बराबर में 9 और 7 कितने होते हैं 16। ठीक है, 16 बराबर 16 है। इसका मतलब योग में भी क्या लग रहा है, क्रम विनिमयता का गुणधर्म लग रहा है, और गुणा में भी लग रहा है। एक गुणा और करके देख लो, जैसे बटा के कर लियो आप, चाहे से आप परिमेय संख्या कर लो, पूर्णांक संख्या का कर लो, कोई सा भी कर लो। जैसे हम करते हैं देखो बटे वाली संख्या परिमेय संख्या का कर लेते हैं। जैसे क्या किया हमने गुणा के लिए, जैसे मैंने लिख दिया -3 बटे में 5, -3 बटे में 5 गुणा में कितना कर दिया मैंने 2 बटे में 6, 2 बटे में 6 नहीं, आप क्या करो 7 कर लो। ठीक है, नहीं 2 से 6 कट जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे, अब -3 बटे 5 की जगह तो क्या लिखो 2 बटे 5, और 2 बटे 5 की जगह क्या लिखोगे -3 बटे 5, तो -3 बटे 5 की जगह क्या लिखोगे 2 बटे 7 गुणा में, और 2 बटे 7 की जगह क्या लिखोगे -3 बटे में 5। ठीक है,
आप इसको चाहो तो कोष्टक में लिख लो, क्यों? क्योंकि ये देखो गुणा का और माइनस का चिन्ह मिले नहीं, आपको समझ में आ जाए, घिचपिच नहीं हो। तो यहाँ पे देखो गुणा करो, गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर की संख्या गुणा होती है, तो नीचे नीचे की संख्या होती है। लेकिन क्या करना है, माइनस का चिन्ह थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो 3 दूनी 6 और 5 7 35, ठीक है। 6/35 आया। चिन्ह कैसे लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि एक प्लस की है एक माइनस की है, और बराबर का चिन्ह थोड़ा आगे लगा देते हैं। अब यहाँ पे बराबर लगाओ। अब देखो 2 गुणा में कितना लिखेंगे, 2 गुणा में -3, तो 2 गुणा में -3 कितने होते हैं, -6, ठीक है। मैंने बताया था चिन्ह भूल जाओ, चाहे आपसे बाद में भी लिख सकते हो या इसके साथ में लिख दो, 2 3 6 होते हैं और चिन्ह माइनस का लगा दिया, और 7 पंजू कितने होते हैं, 35 होते हैं। तो देखो गुणा करने पर वही संख्या ही बराबर में, इसका मतलब कोई भी संख्या हो उसको क्या करें, गुणा करेंगे तो उसमें कौन सा नियम लग सकता है, उसमें कौन सा गुणधर्म लग सकता है, उसमें क्रम विनिमयता का गुणधर्म लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक उदाहरण ले लिया हमने, दूसरा उदाहरण कोई लो। जैसे हमने क्या ले लिया, अब की बार आप क्या लोगे, कोई परिमेय संख्या ले लो। जैसे मैंने ले लिया माइनस ले लिया मैंने 8 में कितना ले लिया, 5 ले लिया, 8 में 5 ले लिया। जोड़ो, प्लस में कितना लिखे, अब जैसे मैंने लिख लिया 3/4। अब बराबर लिखो। अब जैसे अब क्या करेंगे, -8/5 की जगह क्या लिखेंगे, 3/4, और 3/4 की जगह क्या लिखेंगे, -8/5। तो संख्या बदल दो, 3/4, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ क्योंकि जोड़ रहे हैं। और जैसे 8/5 कैसा है, माइनस का, तो इसको लिए मैंने इसको क्या लिख दिया, कोष्टक में लिख दिया। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का चिन्ह आपस में मिले नहीं। अब देखो यहाँ पे हल करो। अब क्या करेंगे, इसके बाद देखो यहाँ पे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम लो आप। तो देखो एलसीएम नहीं लेना आता तो देखो आप क्या करो, 5 और 4 का एलसीएम कैसे लें। क्यों ले रहे हैं एलसीएम, क्योंकि यहाँ भी बीच में कैसा आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया। प्लस आए चाहे माइनस आए तो क्या लेते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 चौका कितने होते हैं, 20 होते हैं। दोनों संख्याओं को गुणा करके लिख दो, वही हमारा एलसीएम होता है। 20 हुआ तो देखो 20 में 5 का भाग जाना चाहिए और 4 का भाग जाना चाहिए, जाता है। तो देखो 20 में सबसे पहले किसका भाग देंगे, 5 का। तो 5 का दिया कितने बार गया, 4 बार। तो 4 को किससे गुणा करेंगे, 8 से। तो 8 चौका कितने होते हैं, 32। लेकिन चिन्ह कैसा आएगा, 8 कैसा है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। अब चिन्ह कैसा आया, प्लस का। तो 20 में 4 का भाग दिया, वापस से कितना गया, 5 बार। 5 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 3 पंजू 15, इतना लिख दिया। अब बराबर में लिखो। अब यहाँ पे भी कितना एलसीएम आएगा बता सकते हो आप। देखो आप कोष्टक हटाना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस, देखो प्लस आ गया बीच में, और ये संख्या माइनस की है, ये माइनस, ये मत सोचना कि बीच में आया, नहीं। 8/5 माइनस की है और चिन्ह कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो आप चाहो तो इसको कोष्टक में लिख सकते हो, चाहे तो मत, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। अब देखो सीधा एलसीएम ले लो इसमें। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आया, वापस से 20 आया। यहाँ पे 5 और 4 का एलसीएम 20 आया तो 20 आएगा। तो अब देखो 20 में किसका भाग देंगे, 4 का। तो कितने बार गया, 5 बार। तो 5 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 3 पंजू 15। प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि 3/4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस का। अब क्या करेंगे, देखो 20 में 5 का भाग दिया तो कितने बार गया, 4 बार। 4 को किससे गुणा करेंगे, 8 से। तो 8 चौका 32। अब चिन्ह बताओ बीच में कैसे आएगा, 32 से आगे कैसे आएगा, माइनस का, क्योंकि 8 कैसा है, माइनस का, तो माइनस आया, ठीक है। अब इसको आगे यहाँ पे हल करते हैं। देखो -32 और प्लस के 15 कितने होते हैं, आपको नहीं पता तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बड़ी संख्या, जब अब घटाना हो ना, घटाना या जोड़ना हो, और कोई संख्या प्लस किया जाए कोई माइनस किया जाए, एक संख्या, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। तो 32 में से 15 घटाए तो कितने बचे, देखो कितने बचे, 27। कितने बचे, 32 में से 15 गए तो कितने बचे, 17 बचे। कितने बचे, 17। और 17 में कितने लिखेंगे, 20 लिखेंगे। कितने लिखेंगे, 17 में 20। अब 17/20 बता सकते हो आप कैसा आया है, 17/20 देखो प्लस का आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, माइनस का। क्यों लिया 17 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या कैसी है, माइनस की है। 32 माइनस का है तो माइनस, बराबर में यहाँ पे देखो 20 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब 15 में से -32। अब देखो बड़ी संख्या में से सबसे पहले छोटी संख्या घटाओ। 32 में से गए कितने, 15। कितने बचे, यहाँ पे भी 17। अब देखो चिन्ह देखो कौन सा आएगा, 15 प्लस का है, छोटी संख्या है, 32 माइनस का है, बड़ी संख्या है, तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का। मतलब -17/20 और -17/20, ठीक है। तो ये कितने हो गए, बराबर आए ना। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो संख्या लोगे आप, हमारा ये पहला उदाहरण हो गया और ये कौन सा हो गया, दूसरा उदाहरण हो गया, ठीक है। हमने देखो कोई भी दो संख्या ली, परिमेय, पूर्णांक, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, और या फिर पूर्ण संख्या ले सकते हो। उन दोनों को क्या क्या जोड़ेंगे या फिर गुणा करेंगे तो उसमें कौन सा नियम लग सकता है, क्रम विनिमयता का गुणधर्म लग सकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो गुणा के लिए जैसे मैंने क्या किया, a गुणा में b,
ए गुणा में बी किया या फिर बी गुणा में ए करो, एक ही बात होती है ना। ये तो किसका गुणधर्म है? अपना गुणा वाला। क्या है ये? गुणा वाला गुणधर्म। किसके लिए? क्रम विनिमयता के लिए, ठीक है, सभी संख्याओं के लिए। और यहाँ पे देखो जोड़ेंगे ना, योग करेंगे, तो मतलब a प्लस में b लिखें या क्या करें, b प्लस में a करें। मतलब कोई भी संख्या को क्या करें, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो उसमें कौन सा नियम लगेगा? क्रम विनिमयता का गुणधर्म लगेगा, ठीक है। तो ये आपको मैं, देखो आपको अच्छे से समझना है। आपको समझ में नहीं आए तो आप नीचे एक बार कमेंट कर दो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और आप इसको क्या करो, नोट कर लो, फिर उसके बाद में अपना अगला गुणधर्म करते हैं। तो अब देखो हम पढ़ेंगे वितरकता का। वितरकता का गुणधर्म पढ़ेंगे और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वितरकता का गुणधर्म पढ़ने के लिए देखो सबसे पहले अपन कोई उदाहरण लेते हैं, ठीक है। वही अपन क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे, एक बार गुणा करके देखेंगे। तो देखो एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले पहला उदाहरण ले लिया मैंने, 5 लिखा, यहाँ पे कितना लिख दिया 5, और यहाँ पे लिख दूँ मैं 7 प्लस में 2। क्या लिख दूँ? 7 प्लस में 2। अब देखो इसके बराबर में क्या लिखूंगा मैं। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जब कोष्टक की संख्या के साथ में कोई संख्या हो ना बाहर, और कोष्टक के और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं आए, क्या कोष्टक और संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं आए, तो वो कैसे संख्या, उसके कैसा चिन्ह माना जाएगा? वहाँ पे गुणा का चिन्ह। क्या माना जाएगा? गुणा का चिन्ह। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7 किससे गुणा होगा? पहले 5 किससे गुणा होगा? 7 से। फिर 5 किससे गुणा होगा? 2 से। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा में 7 लिख सकते हैं ना। फिर क्या लिखेंगे अपन? प्लस में। क्या लिखेंगे? प्लस में। फिर 5 किससे गुणा होगा? 5 गुणा में 2। क्यों लिखा प्लस? क्योंकि ये वाला प्लस लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लिख देते। इसको हल करो, 5 7 35, फिर प्लस का चिन्ह प्लस, 5 दूनी 10, तो 35 10 कितने होते हैं? 45। कितने होते हैं? 45। दूसरा उदाहरण लो यहाँ पे, जैसे अब की बार क्या ले लिया मैंने? 10 ले लिया। क्या ले लिया? 10। अब कोष्टक का चिन्ह लगाओ, क्या लिखोगे? अब की बार क्या लिखोगे? 3 प्लस में कितना? 2। 3 प्लस में 2 ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोष्टक की संख्या के साथ में कोई संख्या हो बाहर और संख्या के और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो, तो किसका माना जाता है? गुणा का चिन्ह माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 किससे गुणा होगा? 3 से गुणा होगा। फिर 10 किससे गुणा होगा? 2 से गुणा होगा। तो 10 तियां कितने हो गए? 30 हो गए। फिर चिन्ह लगाओ किसका? प्लस का, ये वाला चिन्ह। आप इसकी तरह लिखो सबसे पहले। तो क्या करेंगे, 10 को पहले गुणा किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 10 को 3 से गुणा कर दिया, अब ये वाला चिन्ह लगाओ प्लस। अब 10 किससे गुणा हो रहा है? 2 से गुणा हो रहा है। 10 किससे गुणा हो रहा है? 2 से गुणा हो रहा है, ठीक है। अब 10 तियां कितने होते हैं? 30 होते हैं। फिर ये प्लस का चिन्ह लगाओ प्लस, और 10 दूनी कितने होते हैं? 20 होते हैं। 30 और 20 कितने होते हैं? 50 होते हैं। कितने होते हैं? 50 होते हैं। अब और उदाहरण करके देख लो, जैसे अपन एक और उदाहरण करें ना, कौन सा? अब देखो इसके लिए तो योग के लिए तो कौन सा गुणधर्म लगा, जैसे हमने क्या कर लिया, a गुणा में क्या है? a गुणा में b प्लस सी है ना। अब जैसे हमने देखो कोष्टक के अंदर तो जोड़ के रूप में है और बाहर कैसे है? गुणा में है। तो अपन क्या आएगा, देखो a को किससे गुणा कर रहे? b से। देखो 5 को 7 से गुणा कर रहे थे, क्या लिख रहे थे? 5 गुणा में 7। तो मैं a गुणा में b लिखूँ या a इंटू b लिखूँ? ये भी देखो गुणा में है, a और b। जब कोई ऐसी चर राशि आ जाती है ना, ध्यान रखना, चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब क्या है? वो गुणा में है, ठीक है। अब क्या लगाओगे? चिन्ह प्लस का। क्या लगाओगे? प्लस का चिन्ह लगाओ। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद में देखो क्या लिखोगे? ए को बी से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे? ए को किससे गुणा करेंगे? सी से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? सी से गुणा करेंगे। ये तो हमारा क्या है? पहला गुणधर्म हो गया, ठीक है। किसका? वितरकता का पहला पार्ट हो गया। अब देखो दूसरा भाग क्या करेंगे, इसको देखो अब घटा के देखते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया, इसी को लो, 5 क्या कर लिया? 5 7 माइनस में 2, ये उदाहरण ले लिया। और यहाँ पे कौन सा लेंगे अभी अपन? 10 और 3 माइनस में 2 लेंगे। इसको भी करके देखते हैं। देखो अब क्या करेंगे, 5 को सबसे पहले किससे गुणा करेंगे? 7 से। तो करो 5 7 क्या लिखोगे? 5 गुणा में 7। क्या लिखोगे? 5 गुणा में 7, ठीक है। अब चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। अब 5 गुणा में कितना लिखोगे? 2। 5 गुणा में 2 लिख दिया, इतना लिख दिया। अब इसको हल करो, 5 7 कितने होते हैं? 35। फिर चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। 5 दूनी 10 होते ना, तो 10। 35 में से 10 गए तो कितने बचे? 25। प्लस के माइनस के? प्लस के, क्योंकि 35 कैसा है? प्लस का, बड़ी संख्या। तो यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, कोष्टक और बाहर की संख्या के बीच में कोई चिन्ह है क्या? 10 और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुणा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10 को 3 से गुणा करेंगे, फिर 10 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो देखो 10 गुणा में क्या लिखेंगे? पहले 3 लिखेंगे, कोष्टक में बंद करो। फिर चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। फिर 10 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। इसको भी कोष्टक में बंद कर दो, ठीक है। तो 10 तियां कितने होते हैं? 30 होते हैं। फिर माइनस, और 10 दूनी कितने होते हैं? 20 होते हैं।
30 में से 20 गए तो कितने बचे? 10 बचे। कितने बचे? 10 बचे। आपको समझ में आया क्या हो रहा है? यही हमारा क्या है? वितरकता का नियम। प्लस करेंगे और क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसका मतलब देखो क्या होता है, इसकी तरह लिख दो इसको। तो देखो कोई भी संख्या a है और बीच में क्या है? b माइनस में c, b माइनस में c। इसको क्या लिखेंगे? a गुणा में b, a गुणा में b लिखा, फिर किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस का, और a गुणा में c, a गुणा में c। ये होता है हमारा, ठीक है, व्यापक रूप से। ठीक है, यूनिवर्सल जो फॉर्म होती है ये होती है। आपको चाहे आप ये ध्यान रखो, आप उदाहरण ढंग से याद रखो, आपको ये संख्या आपको बदल बदल के करना, आप बार बार अभ्यास करो। कोष्टक में संख्या 2 लो, उसकी जगह एक बार प्लस करो दोनों संख्याओं को, एक बार माइनस करो, जैसे ऐसे कर रखे प्रैक्टिस करो, बार बार गुणा करके देखो और उनको इस तरह से रूप में लिख के देखो ये होती है कि नहीं वास्तव में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो इतना करने के बाद में देखो आपको समझ में आया होगा। तो अब आप करते हैं अपना चौथा जो गुणधर्म है वो शुरू करते हैं। तो आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। चलो अब शुरू करते हैं। हमारे जो लास्ट के 2 गुणधर्म बन गए, एक तो योज्य प्रतिलोम है, दूसरा है व्युत्क्रम प्रतिलोम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम। देखो सबसे पहले अपन योज्य प्रतिलोम करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिक्टिव इनवर्स। तो यहाँ पे देखो योज्य प्रतिलोम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 5/2, क्या लिख दी? 5/2। अब 5/2 में ऐसी संख्या लेके आओ दूसरी कि इसका उल्टा, कि 5/2 को या तो ऐसा कुछ इसमें जोड़ें या फिर ऐसा कुछ घटाएं, इसके बराबर में क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0 आ जाए। जैसे 5/2, अब 5/2 में से अगर देखो प्लस का है ना 5/2, अब यहाँ पे देखो इस छोटी सी चीज, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दी? 5 लिख दी, -5 लिख दी। अब -5, अब मेरे को क्या लाना है? -5 में ऐसी संख्या जोड़ो या घटाओ, क्या आ जाए? 0 आ जाए। जैसे -5 है तो मैं क्या कर दूंगा? प्लस के 5 बराबर 0, क्योंकि एक संख्या प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, तब क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब क्या करेंगे, जो भी संख्या है ना उसका उल्टा चिन्ह लगा दो, और वह जो भी संख्या है जो चिन्ह जैसे प्लस का है तो माइनस लगा दो आगे, और वो चिन्ह वैसी की वैसी संख्या उतार दो। वही क्या होता है इसका योज्य प्रतिलोम। अब जैसे 5/2 है तो मैं क्या कर दूं? -5/2। ये वाला 5/2 कैसा था? प्लस का, और ये कैसा है? 5/2 माइनस का। तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब 5/2 का क्या लिखोगे? 5/2 का योज्य प्रतिलोम। 5/2 का योज्य प्रतिलोम क्या है बताओ? अभी बताया था ना हमने, कितना है? ये वाला, जिसकी वजह से क्या आ गया? 0 आ गया। तो कितना है? -5/2। अब जैसे हम ले कौन सा, इस बार मैंने क्या ले लिया? जैसे -3/6, -3/7 ले लो। ठीक है, -3/7 का मैं कहूँ योज्य प्रतिलोम बताओ, तो -3/7 में ऐसी संख्या बताओ इसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं कि 0 आ जाए। अब माइनस की संख्या है तो क्या लेंगे? प्लस लेंगे, क्योंकि चिन्ह उल्टा लेते हैं, और वैसी संख्या उतार दो। 3/7, कोई भी संख्या एक माइनस की है और एक प्लस की है, तो इसका मतलब क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अब क्या लिखोगे? -3/7 का योज्य प्रतिलोम। -3/7 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है बताओ? कितना आया हमारे पास में? प्लस के 3/7, या फिर सीधा क्या लिख सकते हो? 3/7। आपको आया समझ में? इसका मतलब सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं अपन? एक मेन बात क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे क्या लिख दिया हमने, जैसे कोई संख्या a/b है, क्या है? a/b है। a/b का क्या लिखोगे? योज्य प्रतिलोम। a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होता है बता सकते हैं आप? योज्य प्रतिलोम जब a/b है और उसमें बताओ ऐसी संख्या घटाओ या जोड़ो, a/b कैसा है? प्लस का, तो कितना किसका आएगा यहाँ पे? माइनस का। तो a/b का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा? -a/b। आपको ये चीज़ क्या करनी है? ध्यान रखनी है। या -a/b आ जाए, उसका योज्य प्रतिलोम पूछे तो क्या आएगा? प्लस का a/b। ठीक है, कोई भी संख्या है उसका उल्टा चिन्ह कर दो और वैसी की वैसी संख्या लिख दो, मतलब बराबर में कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम इसको बोलते हैं, मल्टीप्लेक्टिव और इनवर्स। ठीक है, इसमें देखने सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पे देखो ऐसी संख्या करना है अपने, जैसे मैंने क्या कर लिया? 7/2 लिख लिया। अब ऐसी संख्या बताओ, इसको गुणा करते हैं, कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मतलब इसी संख्या को क्या करो? उल्टा करके गुणा कर दो। जैसे 7/2 है तो मैं क्या कर दूं? गुणा में 2/7। तो गुणा करने के बाद में बताओ कितना आएगा? तो देखो 7 से 7 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा? देखो ऊपर नीचे की संख्या कटती है, हमेशा ध्यान रखना गुणा करते समय। तो कितना आया? बराबर में कितना आएगा? 1 आया। कितना आया? 1 आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? 7/2 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कितना आया? 7/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या गुणात्मक प्रतिलोम या क्या लिखोगे आप? व्युत्क्रम। कितना आया बताओ हमारे पास में? 2/7 आया। कितना आया? 2/7। गुणात्मक प्रतिलोम लिखो या व्युत्क्रम लिखो, एक ही बात है। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिख दूँ कितना? -5/2। कितना लिख दिया मैंने? -5/2।
अब आप बताओ -5/2 का व्युत्क्रम, -5/2 का व्युत्क्रम, या फिर क्या बताओगे आप मुझे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऐसी संख्या बताओ इसको गुणा करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो देखो क्या करेंगे, -5/2 लिखो, सबसे पहले गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस किया तो माइनस लगाओ। अब क्या करेंगे, 5/2 तो क्या लिख देंगे, 2/5, क्या लिखेंगे, 2/5। अब इसको हल करो, देखो 5 से ये वाला 5 कट गया, ठीक है, 2 से ये वाला 2 कट गया, माइनस यहाँ पे कितना बचा, 1, यहाँ पे भी कितना बचा, 1, -1 गुणा में -1 कितना होता है, देखो -1 गुणा में -1, 1 एकम तो 1 होता है, ये माइनस की संख्या गुणा होगी तो माइनस गुणा में माइनस होती है तो क्या होती है, प्लस, तो प्लस का एक है ना। इसका मतलब कोई भी संख्या है, सीधा सीधा क्या ध्यान रखना अपना, कोई भी संख्या है उसी को क्या करेंगे, पलट देंगे और उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, चिन्ह जैसा है वैसा का वैसा लगा देंगे। ये हमारा क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या लिख रखा है, जैसे हमारी किताब में लिख रखा है ए बी, यदि क्या लिख रखा है, यदि क्या लिख रखा है, यदि ए बी गुणा में क्या हो, C/D हो और बराबर में क्या जाए, 1 आ जाए, तो क्या है, तो क्या लिखेंगे, तो ए बी का क्या लिखोगे, ए बी का गुणात्मक प्रतिलोम, ए बी का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है बताओ, ए बी का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है हमारे पास में, C/D, मतलब ए आ गया ना, 1 आ गया ना। तो वही हमारा क्या होता है, जब जिसकी संख्या से गुणा करेंगे, जिससे संख्या से गुणा करेंगे वही क्या होता है, हमारा व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, छोटी छोटी वीडियो में हम पढ़ेंगे, छोटी छोटी क्लास में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और कल से देखो हम हमारी जो 1.1 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको नोट करना है, उसके बाद में आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया, आप नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, थैंक यू सो मच। तो आप इसको नोट कर लो।